उत्तर प्रदेश में जुआरिन की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी वकील केस नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। प्रयागराज और यूपी पूर्वांचल में खनन पट्टी और जमीन माफिया के कैरेक्टर का डॉन बन गया था अतीक अहमद। अतीक का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया गांव में एक टांगे वाले के घर हुआ था। अतीक को बचपन में पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अतीक अहमद हाई स्कूल भी नहीं पास हो सका और अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाने लगा। तांगा चलाकर घर चलाने वाले अतीक और उसके पिता को रातों रात अमीर बन जाने का चस्का जरूर लगा था। महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा और इसके बाद अतीक अहमद का धंधा और दबदबा शुरू हो गया। अतीक अहमद अपने इलाके का डॉन बन गया और लोगों से खूब रंगदारी वसूली। जो भी चाहता बस अतीक का नाम लेकर रंगदारी करने लगता। साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद तो जुर्म जैसे अतीक का साया बन गया हो और अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बीतता गया और अतीक के जुर्म भी बढ़ते गए। कभी इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है, वहाँ चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब बताया जाता है कि अतीक की उम्र महज 20 साल की थी और उस पर हत्या का आरोप लग चुका था। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी और इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का साथ मिला। 1996 के बाद से अतीक का गैंग खूंखार बन चुका था। एक दिन अचानक इलाहाबाद की पुलिस अतीक को गिरफ्तार कर लेती है। तब उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह और देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आता है और इलाहाबाद की पुलिस को अतीक को उसके घर तक छोड़ना पड़ता है। इसके बाद अतीक ने राजनीति में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए उसने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। शहर में अतीक का खौफ इस कदर था कि उसके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाता था। वहीं एक बार फिर 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उस वक्त तक अतीक के ऊपर कुल 44 केस दर्ज हो चुके थे। यूपी के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट और इलाहाबाद में अतीक के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज थे। अब अतीक के खिलाफ जुर्म के चर्चे यूपी से निकलकर बिहार तक पहुंच गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के मामले दर्ज थे। 1996 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने अपनी सर आंखों पर बिठा लिया और अतीक हर चुनाव निर्दलीय जीतता चला गया। वहीं अतीक ने 1999 में अपना दल में शामिल होकर 5वीं बार इलाहाबाद में विधायक बना। 2004 में अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। यहाँ से अतीक के जीवन में कई बड़े बदलाव आए। अतीक ने अपनी पुरानी विधानसभा सीट से अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। 4000 वोटों से विधायक बने सपा के राजूपाल। जी हाँ, राजूपाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करते थे। अतीक अहमद अपने भाई के हार से बौखला सा गया था। उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिम सीट से फिर हार गया। सपा ने अपनी पार्टी से अतीक को मक्खी की तरह निकाल फेंका, लेकिन मायावती ने अतीक को हाथों हाथ ले लिया। 1986 से लेकर 2007 तक अतीक पर दर्जन से ज्यादा केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। अतीक पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया। अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक न एक दिन जरूर आता है। 2017 में आई योगी की सरकार और उसने ताबड़तोड़ अतीक के खिलाफ सभी फाइलें खुलवा दी। इसके बाद तो योगी सरकार अतीक के खिलाफ मामलों की जांच सीबीआई को दे दी और अतीक के बर्बादी के बाकी पन्ने योगी ने अपने हाथों से लिख डाले। 2017 से लेकर अब तक अतीक जेल में बंद है और उसकी अरबों की अवैध संपत्ति योगी सरकार खाक में मिला रही है। G3 न्यूज़।